अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद तकरीबन 1 डेढ़ 2 महीने के बाद जो है वीडियो बना रहा हूँ। कुछ घरेलू मसरूफियात थी, तो इंशाल्लाह अभी मैं प्रॉपर जो है ये वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। तो इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। तो दोस्तों, बहुत से दोस्त जो है मुझे ये पूछते रहते हैं इसका फ़ार्मूला फेरेट कोर का। तो मैंने पहले भी तकरीबन 3-4 वीडियोज़ बनाई हैं और बिल्कुल ये सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। ये फेरेट कोर हमने लेना है EE55। मैं तो 12 वोल्ट के इन्वर्टर के लिए 12 वोल्ट से 220 के लिए एक ही फार्मूला बनाता हूँ। ये देखें, ये भी छोटा सा है, ये E35 है, ये छोटा सा है लेकिन ये 500 वाट का है। इसका फार्मूला खोलेंगे सेम वही होगा। और ये देखें, मैंने ये भी बनाया हुआ है, ये 500 वाट का बेहतरीन काम करता है और अच्छा वर्क करता है। ये सेम यही ट्रांसफार्मर है, बल्कि इससे भी छोटा है। तो ये 220 वोल्ट प्रॉपर निकालता है, अच्छा निकालता है। ये देखें, इससे पहले मैंने एक वीडियो में ये बनाया था डबल इन्वर्टर, ये भी इसी फार्मूले से मैंने बनाया हुआ है। तो बेहतरीन काम करता था, अच्छा इसने काम किया है। तो मैं तो फार्मूला एक ही इस्तेमाल करता हूँ, कोई आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई बना सकता है, अपने घर में बना सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ ये इसकी जो है, मैंने ज़्यादा वाट लेने के लिए टर्न्स कम किए हैं, यानी वोल्ट 80 या 90 टर्न्स नहीं लपेटी आउटपुट की। सिर्फ़ और सिर्फ इसका फार्मूला 70, यानी एक लेयर में जो है 23 टर्न्स आ रही हैं मेरी। ये 19 नंबर वायर है। और दूसरी साइड पे मैंने ये देखें, ये चार्जिंग वाला जो है ना ट्रांसफार्मर निकलता है, ये मैंने स्क्रैप से जो है ये लिए हुए हैं। ये देखें, इसके अंदर ये दूसरा है, ये देखें, ये वाला EE55 फेरेट कोर है, ये मैंने निकाला है इसके अंदर से। ये इस तरह पतरी नुमा वायर होती है। इन्होंने फार्मूला कुछ और बनाया हुआ है, इन्होंने 2+2 सिर्फ लपेटी हुई है ये पतरी। इन 2+2 जो है ये टर्न्स लपेटी हुई है और 40 टर्न्स आउटपुट में। उस हिसाब से हम फार्मूला बनाएं तो हम 3+3 के ऊपर जो है सिर्फ 60 टर्न्स लपेटेंगे। लेकिन मैं थोड़ी टर्न्स ज़्यादा रख रहा हूँ, इसलिए कि वोल्टेज थोड़े ज़्यादा ही हों। तो ये जो है, इस इन्वर्टर के साथ ये जो मेरे पास ड्राइवर है SG3525, मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, यही मैं बनाता हूँ। इसके साथ मैंने ये मॉड्यूल बनाया है, ये 20 IRF 3205 जो है ये मैंने यूज़ किए हैं। तो मेरा प्रोग्राम है इसका अच्छा और पावरफुल जो है फिश आकर बनाऊँ। तो ये इन्वर्टर के लिए भी आप इजी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देर किए जो है हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरे पास E55 जो है ये फेरेट कोर है। ये देखें, ये आपने ट्रांसफार्मर की बुबन जो है इसकी ले लेनी है और साथ जो है ये मेरे पास 19 नंबर वायर है, ये मैं आउटपुट के लिए यूज़ करूँगा। तो इसका मैं फार्मूला ये बनाऊँगा कि 12 वोल्ट मैं इसको दूँगा और आउटपुट हमें 220 वोल्ट मिलेगी। तो ये दोस्तों, इसकी सिर्फ मैंने टर्न्स जो है इस्तेमाल करनी है, आउटपुट की 70 टर्न्स इस्तेमाल करनी है 19 नंबर वायर की। मुझे वाट ज़्यादा चाहिए, वोल्ट इतने ज़्यादा नहीं चाहिए। वोल्ट सिर्फ 220 चाहिए, आगे DC जो है 260 270 बनेंगे। तो अगर मैं इसके आउटपुट के वोल्टेज ज़्यादा करूँगा तो इसके वाट कम होंगे। तो इसलिए मैंने नॉर्मल सी जो है ये 70 टर्नें जो है इसकी लपेटनी है। तो ये इसके 70 टर्नें लपेटूँगा तो ये 220 हमें वोल्ट मिल जाएंगे। 220 से ज़्यादा ही मिलेंगे, 230 तक। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये इसकी प्राइमरी जो है कॉइल यूज़ करनी है। ये मेरे पास ये देखें 19 नंबर वायर मोटी वायर है। ये मैंने 12 वोल्ट से 220 वोल्ट के लिए, इन्वर्टर के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़िशिंग डिवाइस के लिए भी। तो मैं जो है इसको फ़िशिंग डिवाइस के लिए इस्तेमाल करूँगा। इसके साथ मैंने ये IRF 3205 10 इधर और 10 ये साइड में, टोटल 20 जो हैं ये मोसफेट यूज़ करने हैं। ये मैंने इसका मॉड्यूल बना लिया हुआ है और ये इसके साथ जो मैं लगाऊंगा ये SG3525 का जो है ये ड्राइवर सर्किट मैंने बनाया है। ये देखें, छोटा सा है और ये हाई फ्रीक्वेंसी है। इसकी फ्रीक्वेंसी तकरीबन 4 किलोहर्ट्ज़ या 5 किलोहर्ट्ज़ से मैंने फ़िक्स की हुई है रेजिस्टेंस लगा के। ठीक है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो अब हम शुरू करते हैं। ये हम ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग जो है ये इसको हम शुरू करते हैं। तो ये हमने वायर के इस सिरे पर स्लीव चढ़ा ली। तो इसका जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वहाँ से इसका थोड़ा सुराख जो है इसका बुबन का खुला कर लेना है। तो ये हम यहाँ से वायर डालेंगे जहाँ से स्टार्ट करना है और ये ऊपर स्लीव लाजमी चढ़ानी है, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है, शार्ट होने का बहुत खदशा होता है। तो इसलिए हमने इस तरीके से स्लीव लाजमी चढ़ानी है ताकि ये ट्रांसफार्मर कभी शार्ट ना हो।
ये थोड़ी सी स्लीव अंदर को खींचनी है। ज़्यादातर ट्रांसफार्मर इधर से ही शार्ट होता है। तो अब हम इसको लपेटना शुरू करते हैं। बहुत टाइट करके इसको लपेटना है ताकि इसमें जगह कम ना हो जाए। तो हमने 70 टर्न जो है ये लपेटनी है। तो आपको इंशाल्लाह मैं चला के दिखाऊंगा। ये जो है इंशाल्लाह मेरे पास ये 2000 वाट की और एक 500 वाट का राड है। तो मैं इंशाल्लाह ये आपको ये बना के चेक करवाता हूँ। ये हम इस तरीके से ये पहली लेयर लपेट लेंगे। ये हमने पहली लेयर जो है ये लपेट ली है। अब इसकी हम टर्न्स गिन लेंगे कितनी है एक लेयर में। 1 2 3 4, तो ये मैंने टोटल गिनी है, ये 23 टर्न्स हैं। तो ये हमने इस तरह से 3 लेयर जो लपेटनी है हमारी 70 जो है वो बन जाएंगी। तो अब इसके ऊपर हम ये टेप होती है, ये ट्रांसफार्मर मैंने खोला था तो उसी में से निकली थी, ये हम लपेट लेंगे। इसकी जगह आप दूसरी टेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये, और इसके ऊपर ये वाली टेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हम लगा लेंगे। और टेप का मकसद यही होता है कि वाइंडिंग आपस में शार्ट ना हो जाए। तो ये हम डबल कर लेते हैं तो इससे सेफ्टी हो जाएगी, आपका ट्रांसफार्मर कभी शार्ट नहीं होगा। तो हम ये डबल टेप कर लेते हैं। बल्कि वो अगर टेप नहीं आपको मिलती तो आप खाली ये पेपर टेप ही लपेट लें, ये भी अच्छी होती है। जी तो दोस्तों हम ये एक लेयर तो हमने लपेट लिया। इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में हम दूसरी लेयर को लपेटना शुरू करते हैं। ये जी हम दूसरी लेयर शुरू की है। ये भी 23 लेयर टर्न जो है हम लपेटेंगे। ये दूसरी लेयर भी हम लपेट चुके हैं, देखें। हमने ये दूसरी लेयर अब लपेट ली है। इसके ऊपर फिर हमने जिस तरह पहली लेयर के ऊपर टेप की थी और ऊपर पेपर टेप भी लगा देंगे। ये अच्छी तरह से हमने इसको टेप कर लेनी है। हमने इसको काट लेना है इस टेप को, और इसके ऊपर दोबारा से पेपर टेप भी करनी है। दोस्तों जिस तरह मैं बना रहा हूँ इस तरह ही आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका ट्रांसफार्मर भी नहीं कभी ख़राब होगा और ना ही आपका इन्वर्टर ख़राब होगा, और लोड भी अच्छा देगा। बहुत ही आसान है, सिंपल तरीका है कि हमने 70 टर्न्स जो है 19 नंबर वायर की लपेटनी है। ये 19 नंबर की तकरीबन ये 3 लेयर जो है ये बन रही है। तो अब हम तीसरी लेयर लपेटनी शुरू करते हैं। देखें हमने तीसरी लेयर अब लपेटनी शुरू की है। तो इसका फार्मूला सेम पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 3 + 3 12 वोल्ट के लिए, और 220 के लिए हम 90 भी बनाते थे, वो डीसी वोल्ट 350 वोल्ट तकरीबन हो जाते थे। तो अभी ये हम सिर्फ 70 करेंगे, तो 70 लपेटेंगे तो हमें 250 के करीब 260 जो है ये डीसी वोल्ट मिल जाएंगे। तो हम इन्वर्टर भी बना सकते हैं इतने वोल्टेज से, और फिश आकर भी आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तीसरी लेयर है और लास्ट लेयर है प्राइमरी वाइंडिंग की। ये हमने तीसरी लेयर भी जो है लपेट ली है। अब इसके बराबर हम इसको काट देंगे। ये वायर हमने काट दिया है। अब इसके ऊपर हम पहले टेप करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर स्लीव चढ़ा के इसका सिरा बाहर को निकाल देंगे। ये टेप लाजमी करनी है, टेप करनी नहीं भूलना, ताकि किसी किस्म की ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, कॉइल शॉर्ट ना हो जाए। तो टेप आपने डबल करनी है। ये प्लास्टिक वाली भी कर लें अगर है, नहीं तो खाली पेपर वाली कर लें। अब हमने पेपर वाली ऊपर लपेटनी है, क्योंकि इसके ऊपर हमने 3 + 3 टर्न्स लपेटनी है।
ये हमारी प्राइमरी कॉइल जो है ये मुकम्मल होगी। इसके ऊपर हम स्लीव लगा लेते हैं। तो ये हमने स्लीव चढ़ा ली और यहाँ पे हमने एक साइड पे सुराख खुला कर लिया, जिस तरह ये हमने शुरू में किया था। तो यहाँ से हम ये स्लीव चढ़ाई हुई है, तो ये वायर गुजार देंगे। ये देखें, ये स्लीव वायर जो है हमने यहाँ से खींच ली है। और अगर इधर से टेप उतर जाए तो हमने इसके ऊपर दोबारा से टेप लगा लेनी है। ये देखें, थोड़ी वायर ऊपर आ गई है, हम इधर दोबारा से टेप लपेट लेते हैं। ये देखें, इधर भी एक बार लपेट लेंगे ताकि ये वायर जो है पक्की तरह सेट हो जाए। ये आउटपुट जो है 70 टर्न्स हमने लपेट लिए हैं। अब इसके ऊपर हम 3+3 टर्न्स लपेटेंगे। हमारे पास स्पेस अभी काफ़ी है, ये देखें स्पेस काफ़ी है, हम लपेट सकते हैं। अब हमने सेकेंडरी जो है 12/12 वोल्ट के लिए लपेटनी है। जो ओरिजिनल मैंने निकाली थी इस ट्रांसफार्मर में, वो देखे उसका फार्मूला उन्होंने मुख्तलिफ बनाया हुआ है। इससे ये देखिए, मैं ये जहाँ से ये इस तरह का बोर्ड मिल जाता है स्क्रैप से, उसमें से ये ट्रांसफार्मर निकाला है। और ये जो है ये चार्जर वाला ट्रांसफार्मर है, चार्जिंग वाला, और ये इन्वर्टर ट्रांसफार्मर है। तो इसमें जो है ये फार्मूला उन्होंने जो बनाया हुआ है, उसमें ये वायर नहीं, ये पतली यूज़ की हुई है। ये 2+2 यानी 2/2, ये देखें इस तरह से 2/2 टर्न्स बनती है। और आउटपुट पर उन्होंने 40 टर्न्स जो है वो लपेटी हुई हैं। 220 वोल्ट के लिए उन्होंने 40 टर्न्स लपेटी हैं। आगे फिर उसका एच ब्रिज जो है वो 220 वोल्ट हमको बनाकर देता है। तो उन्होंने इतनी ज़्यादा नहीं है, पतरी नुमा लपेटी होती है। तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है। अब हम इसको साइड पे करेंगे। और ये चार्जिंग ट्रांसफार्मर जो मैंने आपको दिखाया ये बोर्ड में, उसमें से ये वायर निकलती है। ये तकरीबन 32 SWG वायर है, ये 31 नंबर वायर है। तो इसकी ये 12 वायर्स हैं। तो हमने इसको भी डबल कर लेना है। ये इस वायर को भी हमने काट कर इधर से सिरा, ये हमने इसको डबल कर लेना है। अगर हमारे पास यही 19 नंबर वायर है, इसकी हम 4 तारें यानी 4 तारें ले लेंगे, फिर भी हमारा काम चलेगा। अगर 21 नंबर है, 21 नंबर की हम 8 तारें ले लेंगे तो सेम रिज़ल्ट बन जाएगा। तो हम ये वाली फ्लेक्सिबल नरम तार है, ये हम मोड़ सकते हैं जहाँ चाहें हम। तो ये हम एक साइड पे स्लीव का सिरा, स्लीव पर ये चढ़ा लेंगे। ये वाले दोनों सिरे हमने इसके ऊपर जो है स्लीव चढ़ा ली है। हमने उतनी लंबी स्लीव चढ़ानी है कि जितने हमारे ये मॉड्यूल तक आसानी से वायर पहुंच जाए। तो यहाँ तक हम इसको इतना लंबा रख लेंगे। तो अब हम यहाँ से एक साइड से जो है शुरू करेंगे, 3+3 टर्न्स लपेटेंगे। ये हमने यहाँ से इसको शुरू कर लिया। देखें, इस तरह से लपेटना शुरू करना है। ये डबल इसलिए लपेट रहे हैं कि हमें वाटेज ज़्यादा चाहिए, इसके 3000 वाट चाहिए। तो हम ये 3 टर्नें लपेटेंगे। ये ट्रांसफार्मर के अंदर जो चार्जिंग ट्रांसफार्मर था यूपीएस का, उसमें से मैंने ये वायर निकाली है। ये हमारी 1 2 और ये 3 टर्न्स हो गई। इधर हम 1 2 3, इधर सेंटर में हम ये एक सिरा निकाल देंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। या यहाँ पर हम निकाल कर, ये देखें, ये सेंटर में हम सिरा निकाल के बाद में टेप करके फिर फोल्ड करेंगे। ये इस तरह से कुछ। अभी बाकी 3 टर्न हम लपेट लेते हैं, ये इस तरह से। ये देखिए, हमने टोटल जो है ये 3+3 टर्न्स लपेट ली हैं। ये देखें, 1 2 3 और इधर भी 1 2 3, ये हमने टोटल 3+3 जो है लपेट ली है। अब इसके ऊपर हम टेप करेंगे। इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं टेम्परेरी तौर पर, ताकि ये बाहर ना निकल आए या फूल ना जाए वायर।
तो इसके ऊपर पहले टेप करेंगे, पेपर टेप कर लेंगे ताकि ये मजबूती से इसको पकड़ के रखे। ये देखें, ये हमने पेपर टेप इसके ऊपर करनी है। फिर इसके ऊपर से हमने वापस जो है ये हमने इस तरह से ये लपेट लेना है। अब इसके ऊपर हमने स्लीव लगा लेनी है, स्लीव लगाकर, और इसके ऊपर भी हमने मोटी स्लीव लगा लेनी है और इसका सिरा जो है इस तरफ से बेंड कर देना है। तो ये हम दूसरी वायर पर भी स्लीव चढ़ा लेते हैं। ये जिस तरह हमने दूसरी वायर पर स्लीव चढ़ाई थी उसी तरीके से चढ़ानी है। इस साइड पे ये, अब इसके ऊपर हम अच्छी तरह से जो है टेप कर देंगे और फाइनल टेप हम येलो कलर वाली कर देंगे ताकि हमारे ट्रांसफार्मर की खूबसूरती भी हो। ये भी इसी में हम लपेट देंगे। अब फाइनल जो है ये वाली हम टेप कर देंगे। ये इसके अंदर से ही निकली थी तो वो ही मैंने लपेट दी है। अब इधर से हम काट देंगे और दूसरी टेप का थोड़ा सिरा लगा देंगे इसके ऊपर को पकड़ने के लिए। तो हमारा ये ट्रांसफार्मर रेडी हो गया है। यहाँ पे हम 12 वोल्ट देंगे और ये जो है हीट सिंक के ऊपर जो मॉसफेट के ड्रेन जो हैं उनके ऊपर हम इस तरह से लगाएंगे। तो अब हम इसमें फेरेट को डालेंगे। कभी हम दोबारा भी खोल सकते हैं, तो हम इसको अगर हल्का सा सलोशन लगा लेंगे तो ठीक है, अगर टेप ही खाली कर देंगे तो फिर भी ठीक है। ये हम ऊपर इसके टेप कर देते हैं। ये जी टेप हो गई। ये हमारा ट्रांसफार्मर अब रेडी हो गया है। हम इसको किसी भी मॉड्यूल के साथ लगा सकते हैं। साथ SG 3525 का हम जो है ये ड्राइवर यूज़ करेंगे। तो ये देखें ट्रांसफार्मर हमारा मुकम्मल हो गया है। हम इसको ये वाला हमने मॉड्यूल बनाया है, इसके ऊपर हम यहाँ पर फिट करेंगे। इस तरह से कर लेंगे या जिस तरह भी हमें मुनासिब लगेगा हम इसको इसके साथ फिट करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में जल्द ही मैं इसके साथ जो है इन्वर्टर बनाकर आपको इसका रिज़ल्ट भी चेक कराऊंगा कि ये मैंने ट्रांसफार्मर बनाया है, इसका रिज़ल्ट वाकई ही इसका 2500 वाट डायरेक्ट निकालता है। तो आगे जो है वो भी इंशाल्लाह 3000 वाट ही निकालेगा, कम नहीं निकालेगा। एच ब्रिज लगा लेंगे या आगे SCR वगैरह लगा के IGBT लगा के हम फिशिंग डिवाइस भी बना सकते हैं। तो ये जो है हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये होगा। ये मैंने सबसे बड़ा जो है अब तक ये जो है इन्वर्टर जो है ये बनाया है। इसके मॉसफेट 20 मॉसफेट लगाए हैं, बहुत हैवी है। तो इंशाल्लाह इसका मैं ज़रूर आपको रिज़ल्ट चेक कराऊंगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।